ठीक है तो यार चलिए अगला है क्या आपका यजुर्वेद। ठीक है, किस शब्द से बना है? यजुस शब्द का नाम क्या है? यजुस शब्द से बना है। ठीक है, ध्यान में रखिए कौन से शब्द से बना है? यजुस शब्द से बना है। और यजुस का अर्थ होता है क्या? क्या ये अर्थ होता है? युद्ध। यजुस का अर्थ होता है क्या? युद्ध होता है। तो याद रखिएगा यजुर्वेद किससे बना है? यजुस शब्द से बना है। और यजुस का अर्थ होता है क्या? युद्ध होता है। ध्यान में रखिएगा। तो इसका विषय क्या हो जाएगा? इसका विषय क्या हो जाएगा? अभी वॉइस क्लियर है? इसका विषय क्या हो जाएगा? युद्ध हो जाएगा। एक विषय क्या हो जाएगा? युद्ध। युद्ध साथ ही साथ क्या? यज्ञ। यजुस शब्द का अर्थ होता है यज्ञ होता है, युद्ध नहीं होता है। क्या होता है? यज्ञ होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो इसमें किसके बारे में वर्णन है? युद्ध के बारे में वर्णन है। यज्ञ व कर्मकांड, यज्ञ व कर्मकांड के बारे में क्या है? वर्णन है। तो याद रखिएगा एग्जाम में प्रश्न बनता है यजुस शब्द है ना, यजुस शब्द का क्या अर्थ होता है? तो क्या अर्थ होता है? यज्ञ होता है। ठीक है, दूसरा यजुर्वेद में किसके बारे में वर्णन मिलता है? तो किसके बारे में मिलता है? युद्ध कला व यज्ञ एवं कर्मकांड। युद्ध कला व यज्ञ एवं कर्मकांड। इसमें क्या लिखे हैं? मंत्र लिखे हैं। इसमें क्या लिखे हैं? बहुत सारे मंत्र लिखे गए हैं। सभी मंत्र किससे संबंधित है? युद्ध और यज्ञ से संबंधित है। सभी मंत्र किससे संबंधित है? यज्ञ व युद्ध से संबंधित है। याद रखेगा इन मंत्रों की अलग अलग क्या है? शाखा है। इन मंत्रों की क्या है? अलग अलग शाखा है। एक शाखा का नाम शतपथ। एक शाखा का नाम क्या है? शतपथ है। एक शाखा का नाम क्या है? तैत्रीय है। एक शाखा का नाम क्या है? तैत्रीय है। ठीक है, एक शाखा का नाम क्या है? तैत्रीय। शतपथ क्या बोला जाता है? शुक्ला। शतपथ शुक्ला, तैत्रीय कृष्ण, तैत्रीय कृष्ण। इसी शतपथ शुक्ल और तैत्रीय कृष्ण को और क्या किया गया? छोटे छोटे शाखाओं में बांटा गया है। कौन कौन सी शाखाओं में बांटा गया है? एक है क्या? कंठ। एक है क्या? कंठ। एक है क्या? कपिष्ठक। एक है क्या? कपिष्ठक। याद रखिएगा कंठ, कपिष्ठक। एक है क्या? मैत्रायनी। एक है क्या? मैत्रायनी। तो ये सभी इसके क्या है? शाखाएं। ये सभी इनके क्या है? शाखाएं हैं। याद रखिएगा। ठीक है, तो यजुर्वेद को अलग अलग किस में बांटा गया है? शाखाओं में बांटा गया है। दो मुख्य शाखा है जिसका नाम है क्या? शतपथ और तैत्रीय। शतपथ और तैत्रीय। इसके अलावा अन्य शाखाएं कौन कौन सी है? कट, कपिष्ठक, मैत्रायनी। और अन्य शाखाएं क्या है? कट, कपिष्ठक, मैत्रायनी। नाम याद हुआ क्या? है ना। यजुर्वेद कौन से शब्द से बना है? यजुस का मतलब यज्ञ। विषय क्या है यजुर्वेद का? युद्ध व यज्ञ कर्मकांड। युद्ध व यज्ञ कर्मकांड। शाखाएं अलग अलग शाखाओं में क्या किया गया है? बांटा गया है ना। कितने याद रखना है तो बहुत सारे। याद कितने रखने? लगभग 5, कम से कम 5 याद रखिएगा। पहला शाखा क्या है? शतपथ। दूसरा शाखा क्या है? तैत्रीय। तीसरा कंठ, कपिष्ठक, मैत्रायनी। कंठ, कपिष्ठक, मैत्रायनी। ये सभी इनकी क्या है? शाखाएं हैं। किसमें लिखा गया है ये? तो ये लिखा गया है किसमें? गद्य व पद्य में। ये किस में लिखा गया है? गद्य व पद्य में लिखा गया है। जबकि ऋग्वेद किस में लिखा गया है? ऋग्वेद किस में लिखा गया है? गद्य में लिखा गया है। ये किस में है? गद्य व पद्य में लिखा गया है। इसके पुरोहित को क्या कहते हैं? इसको पुरोहित को क्या कहा जाता है? जो इसका पठन करते हैं उसको कहा जाता है पुरोहित। और इनके पुरोहित का नाम क्या है? अध्वर्यु। क्या नाम है? अध्वर्यु नाम है। इनके पुरोहित का क्या नाम है? अध्वर्यु। इतना कर लेंगे। चलिए थोड़ा थोड़ा जानकारी रखना है। चलिए नोट करिएगा यजुर्वेद के बारे में। क्लास आते हैं तो क्लास से पहले एक बार जरूर रिवीजन करिएगा। मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगता है पिछले टॉपिक का।
यजुर्वेद के उपवेद का नाम बता चुका हूं। यजुर्वेद के उपवेद का नाम क्या है? इसका क्या है? उपवेद है। क्या नाम है? धनुर्वेद। क्या नाम है? धनुर्वेद है। यजुर्वेद के क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद के क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। क्या नाम है ब्राह्मण ग्रंथ का? ब्राह्मण ग्रंथ का क्या नाम है? शतपथ, तैत्तिरीय। शतपथ और तैत्तिरीय। तैत्तिरीय, ठीक है। इसके क्या मिलेंगे? क्या मिलेंगे? अरण्यक। इसके क्या मिलेंगे? अरण्यक व उपनिषद। क्या मिलेंगे? अरण्यक व उपनिषद मिलेंगे। यजुर्वेद के क्या मिलेंगे? अरण्यक व उपनिषद। क्या नाम है? क्या नाम है? यही नाम वापस आ जाएगा। शतपथ, तैत्तिरीय, तैत्तिरीय और कर्णव और बृहद। बृहद और क्या आएगा? बृहद और श्वेताश्वर और क्या आएगा? श्वेताश्वर, है ना। ये सब इसके क्या है? अरण्यक व उपनिषद है। पिछली क्लास में बताया था ये सब उसके क्या है? अरण्यक व उपनिषद। बार बार पढ़ेंगे, डेटा अपने आप घुसते जाएगा, ठीक है। तो यजुर्वेद से संबंधित याद रखेगा शतपथ, तैत्तिरीय के अलावा कर्णव, कर्णव के बाद बृहद, बृहद के बाद श्वेताश्वर, बृहद के बाद श्वेताश्वर, ठीक है। इसके अलावा एक और बताया था, मैं याद कीजिए, क्या बताया था? ईश। ठीक, एक बार एग्जाम में एक बार प्रश्न आया है, वाजसनेयी संहिता किसे कहा गया है? तो जो शतपथ शुक्ल है इसी का एक नाम क्या है? वाजसनेयी संहिता। वाजसनेयी संहिता, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। वाजसनेयी संहिता का संबंध किस वेद से है? तो कौन से वेद से है? यजुर्वेद से है। 2 बार आया हुआ है व्यापम में ये, ठीक है। वाजसनेयी संहिता, तो ये किसे कहा गया है? शतपथ को ही क्या कहा गया है? वाजसनेयी संहिता कहा गया है, ठीक। बढ़ू आगे, चलिए। यजुर्वेद के बाद क्या आता है? सामवेद। यजुर्वेद के बाद क्या आता है? सामवेद आता है। सामवेद, यजुर्वेद के बाद क्या आता है? सामवेद। सामवेद का विषय क्या है? सामवेद का विषय क्या है जी? कला व संगीत। सामवेद का विषय क्या है? कला व संगीत है। कला व संगीत है, याद रखिएगा। सामवेद, इसमें लिखा है क्या? कला व संगीत। तो भारत का जो संगीत है, भारतीय संगीत शास्त्र जिसे हम कहते हैं, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? इसी सामवेद। सारे गामा पा सुने हैं ना, वो कहाँ से आया है? सामवेद से आया है। तो याद रखिएगा, भारतीय संगीत का उद्भव हुआ है। इसी से क्या हुआ है? भारतीय संगीत का उद्भव। भारतीय संगीत का क्या हुआ? इससे उद्भव हुआ है, याद रखिएगा। या इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? सामवेद से हुआ है। सामवेद के अगर मंत्र की बात करेंगे, कितने मंत्र है? लगभग 1875 मंत्र। कितने मंत्र है? 1875 मंत्र है, जिसमें स्वयं के कितने हैं?
75। स्वयं के कितने हैं? 75। अन्य कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया। अन्य कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है, याद रखिएगा। इसीलिए बोला जाता है ऐसा कौन सा वेद है जो ऋग्वेद पर सबसे ज्यादा प्रभावित है? कौन सा वेद है? सामवेद है। कौन सा वेद है? सामवेद है। अधिकांश उसके श्लोक कहां से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए। देखिए 75, ये कितना हो जाएगा? लगभग 1800 हो जाएगा। तो अधिकांश जो श्लोक या मंत्र लिए गए कहां से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, इसकी भी क्या है? बहुत सारे शाखाएं हैं। इसकी क्या है? बहुत सारी शाखाएं। मुख्य रूप से इसकी 3 शाखाएं हैं। मुख्य रूप से इसकी कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं हैं। एक है क्या? कौथुम। एक है क्या? कौथुम। दूसरा है क्या? राणायणी। दूसरा है क्या? राणायणी। ठीक है, दूसरा है क्या? राणायणी। तीसरा है क्या? जैमिनी। तीसरा है क्या? जैमिनीय। जैमिनीय, याद रखिएगा। तीसरा है क्या? जैमिनीय। तो इसकी मुख्य रूप से कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं हैं। एक है क्या? कौथुम, राणायणी, जैमिनी। कौथुम, राणायणी, जैमिनी, ये 3 इसकी क्या है? शाखाएं हैं। किसकी शाखाएं हैं? सामवेद की। सामवेद का विषय क्या है? सामवेद से क्या लिया गया है? भारतीय संगीत कहां से आया है? सामवेद से आया है। कौन सा वेद है जो ऋग्वेद पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित कौन सा है? सामवेद है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बन जाता है इसमें से क्या? इसके पुरोहित को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसके पुरोहित को क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। इसका पुरोहित क्या कहलाता है? उद्गाता कहलाता है। इसके अपने क्या है? उपवेद है। इसके अपने क्या है? उपवेद है। कौन सा? गंधर्व वेद। उपवेद क्या है? गंधर्व वेद है, याद रखिएगा, गंधर्व वेद। ठीक है, उपवेद के बाद इसके क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ। इसके क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ। क्या नाम है? मुख्य है क्या? छांदोग्य। मुख्य है क्या? छांदोग्य। और पंचवीस। और क्या नाम है? पंचवीस। और षड्वीस। और क्या है? षड्वीस। और क्या है? तांडव। और क्या है? तांडव। ये सब इसके क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है, याद रखेगा, है ना। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? तो मुख्य है क्या? छांदोग्य। बाकी कई बार अभी तक नहीं पूछा गया है, फिर भी आगे की जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ। छांदोग्य, पंचवीस, षड्वीस और तांडव। पंचवीस, षड्वीस और तांडव, है ना। इसके बाद क्या पढ़ना रहता है हमें? अरण्यक व उपनिषद। इसके क्या होते हैं? अरण्यक व उपनिषद होते हैं। अरण्यक व उपनिषद। अरण्यक व क्या मिलेंगे? इसके उपनिषद मिलेंगे। मुख्य रूप से याद रखिएगा किसको? केन। और है क्या? छांदोग्य। और क्या है? छांदोग्य है। सबसे प्राचीनतम उपनिषद कौन सा है? कौन सा है? सबसे प्राचीन उपनिषद है कौन सा? छांदोग्य उपनिषद। याद रखिएगा, इसके बारे में डिटेल लास्ट में और बताऊंगा। इन सब में उपनिषदों में क्या लिखा है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, तो याद रखिएगा छांदोग्य उपनिषद में, है ना, इसे क्या बोला गया है? सबसे प्राचीन उपनिषद कहा गया है। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं। सामवेद विषय क्या है? इससे क्या लिया गया है? भारतीय। इसकी कितनी शाखाएं हैं? कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं। पहला कौतुम के बाद, राणायणी के बाद जैमिनी। इसके पुरोहित को क्या कहा जाता है? इसके उपवेद का नाम, उपवेद का नाम क्या है? गंधर्व। ब्राह्मण ग्रंथ, छांदोग्य, पंचवीस, षड्वीस, तांडव। उपनिषद और अरण्य क्या है? केन व। सबसे प्राचीन उपनिषद किसे कहा जाता है? छांदोग्य उपनिषद को। अब बिना देखे बोल लेंगे पक्का। कौन सा वेद है जो ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का विषय वस्तु कला व। भारतीय संगीत कहां से लिया गया है? सामवेद की कितनी शाखाएं हैं? पहला शाखा, दूसरा शाखा, तीसरा शाखा जैमिनी। उपवेद का नाम, उपवेद का नाम। इसके पुरोहित को क्या कहते हैं? इसके उपनिषद और उपनिषद का नाम बताइए। छांदोग्य और के। इसके ब्राह्मण ग्रंथ का नाम बताइए।
आधे लोग कुछ जनगणमन टाइप का क्या कर देते हैं, भुनभुना देते हैं, है नहीं। चलिए नोट करिएगा। चलिए एग्जाम का व्यापम का प्रश्न बताता हूं मैं। निम्न में से किस वेद को वाजस्नेयी संहिता कहा गया है? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। किसको कहा गया है? यजुर्वेद को कहा गया। प्रीवियस ईयर उठाइएगा, आपको मिल जाएगा। अच्छे से पढ़िएगा, इसके बाद मैं एमसीक्यू करेंगे हम लोग, ठीक है। हो गया। चलिए अगला वेद है क्या? अथर्ववेद। अगला वेद है क्या? अथर्ववेद है। चौथा वेद अथर्ववेद। अथर्ववेद, ठीक है। इसकी रचना किसने किया है? अथर्व व अंगिरस ऋषि। अंगिरस ऋषि इसकी रचना करने वाले कौन है? अथर्व व अंगिरस ऋषि। इसीलिए इसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम अथर्वांगी रस। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? अथर्वांगी रस कहा जाता है। अथर्वांगी रस, ठीक है।
इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, अथर्वांगी रस कहा जाता है। ठीक है, इसी का एक और नाम है, इसी को बोला गया है क्या, ब्रह्मवेद। इसी को कौन सा वेद कहा गया है, ब्रह्मवेद कहा गया है, ब्रह्मवेद। तो याद रखिएगा, अथर्वांगी रस है ना, अथर्वांगी रस किस वेद को कहा जाता है, तो कौन सा, अथर्ववेद को। ब्रह्मवेद किसे कहा गया है, अथर्ववेद को कहा गया है। लोकप्रिय वेद किसे कहा गया है, लोकप्रिय वेद किसे कहा गया है, अथर्ववेद को। श्रेष्ठ वेद किसे कहा गया है, अथर्ववेद को कहा गया है। किसे कहा गया है, अथर्ववेद को, क्योंकि इसमें लोगों के दैनिक जीवन से संबंधित क्या है, मंत्र है। इसमें क्या है, लोगों के दैनिक जीवन से संबंधित मंत्र का वर्णन है, इसीलिए इसे लोकप्रिय या श्रेष्ठ वेद कहा गया है, लोकप्रिय या श्रेष्ठ वेद कहा गया है, याद रखिएगा। अथर्ववेद का विषय क्या है, अथर्ववेद में किसके बारे में वर्णन है, तो किसके बारे में है, तंत्र मंत्र, तंत्र मंत्र, जादू टोना। मजा आ जाता है लोगों को जादू टोना देख के, ठीक है, इसीलिए क्या है ये लोकप्रिय वेद है। तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, इसको देखे तो और खुश हो गए, ठीक है, वशीकरण। और क्या है, कृषि, और क्या है, कृषि। और किसके बारे में है, मौसम के बारे में। और किसके बारे में है, मौसम के बारे में। और किसके बारे में लिखा गया है, औषधि। और किसके बारे में लिखा गया है, औषधि। तो ये सब मानव जीवन से संबंधित है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, लोकप्रिय या श्रेष्ठ वेद। ठीक, अब देखो पहले क्या होता था, वशीकरण का प्रयोग, जानवर होते थे, बड़े बड़े जानवर, उनको क्या करना रहता था, घर में आने या खेतों में जाने से रोकने के लिए वशीकरण का प्रयोग किया जाता था। आजकल क्या हो गया है, मोहनी बोलते हैं ना जी, लोकल शब्द में क्या बोल देते हैं, मोहनी खिला दिए करके, तो वो ऐसा ही प्रयोग होता है आजकल। ठीक है ना विनय, सही बोल रहा हूँ नहीं, विनय भी जान रहा है, देखो ठीक है। तो वशीकरण का प्रयोग बहुत खतरनाक तरीके से आज के समय में क्या होता है, प्रयोग होता है, और ये सत्य है भाई, होता है वशीकरण। ठीक है, अब वेद में लिखा है तो होता ही होगा, वेद गलत थोड़ी ना होगा जी, वेद में लिखा है तो वशीकरण होता है, और आज के डेट में भी इसका लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। एक समय एक बात है, मेरे को हंसी आता था, मेरा एक मित्र था, मित्र नहीं बोलूंगा, ऐसी हाय हेलो बातचीत वाला, ठीक है। तो एक दिन ऐसे बैठे थे, वो बोलता है मेरे को लड़की बहुत पसंद है पर मेरे को भाव नहीं देती है, ऐसा करके। मैं बोला तो छोड़ दे भाई, अब तेरे को भाव नहीं दे रही है तो क्या करना करके, मेरा भी अपना अलग क्या है, जिद है। ठीक है, तो बाद में मैं कुछ समय बाद ना उनसे मिला, लगभग 3-4 साल बाद, तो उसी के साथ घूमते हुए पाया। ठीक है, फिर बाद में 1-2 दिन बाद फिर मिला मैं, भाई वो तो तुम लोग के साथ तेरे से बात करने से भी मना कर रही थी, फिर ऐसा कैसे हो गया करके। अरे मैं मोहनी खिला दिया था, ठीक है, मेरे अंदर में आ गई सब, है ना, मेरे वश में आ गई, क्या हो गया, वशीकरण हो गया। तो मुझे भी नहीं पता था ऐसा चीज कुछ होता है करके, उन्होंने बताया तो ऐसा चीज देखा। मैं सिखा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, गलत प्रयोग है इसका, इसका क्या है, गलत प्रयोग। ये सब जितने भी मंत्र आए थे ये अपनी आत्मरक्षा के लिए था, किसके लिए था, आत्मरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए था। और देखिए सिंपल सी बात, अगर आपको कोई शक्ति है आपके पास और उसका आप क्या करोगे, दुरुपयोग, मान के चलिए आपका सिलेक्शन हो गया और आपके पास प्रशासन चलाने की उत्तम क्या है, शक्ति है आपके पास, बहुत अच्छा व्यवस्था है आपके, आप माइंड बहुत अच्छा लगा लेते हो प्रशासन को मैनेज करने के लिए, पर वही प्रशासन को मैनेज करने के लिए आप भ्रष्टाचार को मैनेज करने के लिए चला रहे हो उसी शक्ति का प्रयोग, तो एक न एक दिन क्या होगा, वो चिट्ठा तो खुलेगा भाई, आज नहीं तो कल खुलेगा। और जिस दिन खुलेगा वो आपके जीवन में क्या मचा देगा, तहलका। बड़ा बड़ा अधिकारी ऐसे मुंह छुपा के भगते रहते हैं, फिर है ना, फिर वो उन लोग कभी दोबारा दिखते नहीं है, दोबारा न्यूज से गायब, सब जगह से गायब हो जाएंगे, है ना। जीवन में एक बंद कमरे में अपना जीवन क्या करते हैं, व्यतीत करते हैं। कुछ लोग होते हैं खतरनाक, है ना, सब कर्म कर लेंगे, उसके बाद शेर की तरह घूमते रहते हैं, तो वो अलग बात है। ठीक है, उसके पीछे कुछ स्पेशल शक्तियों का वरदान रहता है। ठीक, चलिए, तो विषय वस्तु क्या है, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, कृषि, मौसम, औषधि संबंधित क्या है, वर्णन मिलता है, किसमें, अथर्ववेद में। किसमें मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। चलिए, इसके पुरोहित को क्या कहा जाता है, पुरोहित को क्या कहते हैं, ब्रह्मा। क्या कहते हैं, ब्रह्मा या ब्रह्म कहते हैं। इसके पुरोहित को क्या कहते हैं, ब्रह्मा या ब्रह्म कहते हैं। इसके ब्राह्मण ग्रंथ का नाम बताएंगे,
ब्राह्मण ग्रंथ क्या नाम है? गोपद। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? गोपद है। ब्राह्मण गोपथ भी बोलते हैं इसी को, गोपद या गोपथ कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। इसके अरण्यक का नाम क्या है? इसके अरण्यक का नाम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये किस पर आधारित है? गृहस्थ पर आधारित है। किस पर आधारित है? ये गृहस्थ पर आधारित है, तो इसमें अरण्यक का वर्णन नहीं मिलेगा। एक भी इसके क्या नहीं मिलेंगे? अरण्यक नहीं मिलेंगे। इसके क्या मिलेंगे? इसके क्या मिलेंगे? उपनिषद मिलेंगे। इसके क्या मिलेंगे? उपनिषद। कौन कौन सा मिलेगा? मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद कहते हैं। एक प्रसिद्ध है मुंडकोपनिषद। यहाँ पे संधि हो जा रहा है भाई, मुंडक धन उपनिषद, मुंडक धन उपनिषद। अ और उ मिलकर क्या बनते हैं? आ धन उ बराबर क्या बनते हैं? ओ बनते हैं। कौन सा संधि है? आ और उ मिलकर क्या बन गया? नया बन गया। तो उसका गुण क्या हो गया? बदल गया। आ और उ ने अपना गुण बदल दिया, तो क्या बन गया? वो ओ बन गया। इसीलिए ये क्या कहलाता है? गुण स्वर संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? गुण स्वर संधि कहलाता है। तो मुंडक धन उपनिषद क्या हो जाएगा? मुंडकोपनिषद। क्या बन जाता है ये? मुंडकोपनिषद। मैंने बताया था इसमें किसका वर्णन मिलता है? सत्यमेव जयते। इसमें किसका वर्णन मिलता है? सत्यमेव जयते का वर्णन मिलता है। किसमें? मुंडकोपनिषद। इसके अलावा मांडुक्य उपनिषद, इसके अलावा मांडुक्य उपनिषद, इसके अलावा प्रश्न, और क्या है? प्रश्न उपनिषद। इसके अलावा और क्या है? प्रश्न उपनिषद। इसके क्या नहीं मिलेंगे? अरण्यक। इसके क्या नहीं मिलेंगे? अरण्यक नहीं मिलेंगे। तो ये था हमारा क्या? अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद है। ठीक, चलिए। और बार बार रिविजन कीजिएगा ना, तो कब कॉपी बना ड्रेस यार, ये प्राचीन में खत्म हो जाएगा, आधुनिक के लिए अलग बनाना पड़ेगा।
हो गया। चलिए बढ़ूं आगे। अब पढ़ेंगे क्या, विशेषता। बाकी और भी साहित्य बच्चे लास्ट में बताऊंगा, सबसे लास्ट में, ठीक है। अगला पढ़ेंगे क्या, विशेषता, वैदिक कालीन विशेषता, वैदिक कालीन विशेषता। ठीक, क्या क्या विशेषता देखना होता है हमें। एक होता है हमारा क्या, भौगोलिक स्थिति। वैदिक काल में भौगोलिक स्थिति क्या था, भौगोलिक स्थिति, ठीक है। दूसरा होता है क्या, राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, ठीक है। तीसरा देखेंगे सामाजिक जीवन कैसा था इनका, सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। चौथा आर्थिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे, आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। पांचवा, पांचवा जी धार्मिक जीवन, पांचवा क्या है, धार्मिक जीवन। तो इनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए क्यों पढ़ रहे हैं इनको, तो आप सभी को पता है 1000 ईसा पूर्व में किसका खोज हुआ था, लोहा का खोज हुआ था। तो हमने दो काल पढ़े, एक पढ़े हमने क्या, पूर्व वैदिक काल, एक काल हमने क्या पढ़ा, पूर्व वैदिक काल, ठीक है। दूसरा काल क्या है, उत्तर वैदिक काल, दूसरा काल क्या है, उत्तर वैदिक काल है। पूर्व वैदिक काल का एक और नाम है क्या, ऋग वैदिक काल, इसका एक और नाम क्या है, ऋग वैदिक काल कहते हैं, ठीक। अब ऋग्वेद में किस समय के बारे में वर्णन मिलता है, तो किस समय के बारे में वर्णन मिलता है, पूर्व वैदिक काल के बारे में, इसीलिए उसका नाम क्या है, ऋग वैदिक काल। तो ऋग्वेद किस समय के बारे में बताएगा, पूर्व वैदिक काल के बारे में बताता है। जबकि अन्य वेद है, जबकि अन्य वेद, अन्य वेद क्या क्या हो गया, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, वो किस समय के बारे में बताएगा, उत्तर वैदिक का। अन्य वेद मतलब यजुर्वेद और, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये किसके बारे में बताएगा, उत्तर वैदिक काल के बारे में बताता है, याद रखिएगा। ऋग्वेद किस समय के बारे में बताएगा, ऋग वैदिक काल के बारे में। इस बीच में क्या हुआ था, लोहा का खोज। तो भौगोलिक स्थिति क्या हो जाएगा, इस काल में अलग रहेगा, इस काल में अलग रहेगा, इस समय राजनीतिक जीवन अलग रहेगा, इस समय अलग रहेगा, यहाँ का सामाजिक जीवन से क्या होगा, अलग होगा। वैसे ही आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन में भी क्या मिलेंगे, अंतर मिलेंगे। बस उन्हीं अंतर को हमें क्या करना है, अध्ययन करना। पहले क्या था और बाद में क्या बदलाव हुआ, पहले क्या था और बाद में क्या हुआ, बदलाव हुआ। क्लियर है क्या, इतना कर लेंगे। चलिए, तो पहला हेडिंग हो जाएगा हमारा क्या, भौगोलिक स्थिति, वैदिक कालीन भौगोलिक स्थिति, पहला हेडिंग है भौगोलिक स्थिति। एक तरफ क्या देखेंगे, एक तरफ क्या देखेंगे, ऋग वैदिक काल में क्या था, ऋग वैदिक काल, ठीक, ध्यान में रखिएगा। दूसरे तरफ क्या देखेंगे, उत्तर वैदिक काल में क्या था, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। ऋग वैदिक काल में भौगोलिक स्थिति क्या था और उत्तर वैदिक काल में भौगोलिक स्थिति क्या था, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऋग वैदिक काल में आर्यों का निवास, आर्य का निवास कहाँ होता था, आर्य का निवास होता था कहाँ, सप्त सैंधव प्रदेश, कहाँ होता था, सप्त सैंधव प्रदेश में होता था, ठीक है, सप्त सैंधव प्रदेश में होता था। और इसी को एक और नाम दिया गया है क्या, देवकृत योनि कहा गया है, इसी को क्या बोला गया है, देवकृत योनि क्षेत्र कहा गया है। तो याद रखिएगा, सप्त सैंधव प्रदेश में पहले किनका निवास होता था, आर्यों का निवास होता था, किसका निवास होता था, आर्यों का निवास होता था। उत्तर वैदिक काल में इनका निवास कहाँ होने लग जाएगा, चलिए पहले इसको कंप्लीट कर देता हूं मैं। आर्यों का निवास कहाँ होता था, सप्त सैंधव, जैसे कि ये हमारा क्या है, मैप से समझिएगा,
यहाँ पे कौन सा नदी? सिंधु नदी। यहाँ पे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। इन क्षेत्र में किसका निवास होता था? आर्यों का। कब? ऋग्वैदिक काल में। कब? ऋग्वैदिक काल। और ऋग्वैदिक काल मतलब 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। कब की बात है? 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। कैसे पता चला? तो देखिए, है ना, आपने पढ़ा है क्या? 10वां मंडल, ठीक है। आपने पढ़ा है क्या? 10वां मंडल पढ़े हैं? 10वां मंडल। 10वां मंडल में किसका वर्णन है? नदी सूक्त है। क्या है? नदी सूक्त है। 10वें मंडल में किसका वर्णन है? नदी सूक्त का वर्णन है। कितनी नदियों का उल्लेख है? 25 नदी। कितने नदी का उल्लेख है? 25 नदी का उल्लेख है। जिसमें से सरस्वती को क्या बताया गया है? सरस्वती को क्या बताया गया है? पवित्र नदी कहा गया है। सरस्वती को क्या कहा गया है? पवित्र नदी कहा गया है। सरस्वती के लिए कौन सा शब्द यूज होता था? मातेत्मा। क्या होता था? मातेत्मा, देवितमा। मातेत्मा, देवितमा और नदितमा। और क्या होता था? नदितमा और वीणा, वीणा वादन, वीणा वादनी। और क्या यूज होता था? वीणा वादनी। तो सरस्वती को सबसे ज्यादा क्या माना गया है? पवित्र नदी माना गया है। और उसे अन्य नामों से बोला गया। कौन कौन सा? मातेत्मा, देवितमा, नदितमा, वीणा वादनी। और क्या बोला गया है? वीणा वादनी। तो ये सब सरस्वती माता के क्या है? नाम है। और उनसे इसे क्या किया गया है? तुलना किया गया है। ठीक है। उस समय का सर्व प्रमुख नदी कौन सा था? ठीक है, उस समय का सर्व प्रमुख नदी कौन सा था? तो प्रमुख नदी कौन सा था? सिंधु नदी। सर्व प्रमुख नदी, सर्व प्रमुख नदी कौन सा था? सिंधु नदी था। याद रखिएगा, कौन सा नदी था? सिंधु नदी था। किस समय का? ऋग्वैदिक काल। किस समय का? ऋग्वैदिक काल। तो याद रखिएगा। अब लाइन से नदी के क्या है? वर्णन मिलते हैं। लाइन से क्या मिलते हैं? नदी के वर्णन। जैसे कि अगर मैं बोलूंगा सबसे ऊपर में क्या है? झेलम। सबसे ऊपर में क्या है? झेलम। झेलम के बाद चिनाब। झेलम के बाद चिनाब। चिनाब के बाद रावी। चिनाब के बाद रावी। रावी के बाद क्या है? व्यास। व्यास के बाद सतलज। व्यास के बाद क्या है? सतलज है। तो याद रखिएगा, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, है ना। ये संस्कृत में इसका क्या नाम है? या ऋग्वैदिक काल में से क्या बोला गया है? क्या बोला गया है? वितस्ता। झेलम का नाम क्या था पहले? वितस्ता। चिनाब का नाम क्या था? अस्किनी। चिनाब का नाम क्या था? अस्किनी था। रावी का नाम क्या था? परुष्णी। रावी का नाम क्या था? परुष्णी था। व्यास का नाम विपाशा। व्यास का नाम क्या था? विपाशा। और सतलज का नाम क्या था? सतुद्री। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। वितस्ता, अस्किनी, परुष्णी, विपाशा और सतलज। झेलम। झेलम मतलब वितस्ता। झेलम मतलब वितस्ता। ठीक है। चिनाब मतलब अस्किनी। चिनाब मतलब अस्किनी। रावी मतलब परुष्णी। रावी मतलब परुष्णी। ठीक है। व्यास मतलब विपाशा। व्यास मतलब विपाशा। सतलज मतलब स से सतलज, स से सतुद्री। कर लेंगे इतना। तो ये था इन नदियों का क्या है? वर्णन है। प्रश्न पूछा जाता है ऋग्वेद में गंगा नदी का वर्णन कितने बार है? गंगा नदी। तो गंगा नदी का वर्णन कितने बार है? कितने हमारे यहाँ गंगा नदी है? एक। तो कितने बार वर्णन है? एक बार। ऋग्वेद में यमुना नदी का वर्णन कितने बार है? कितने अक्षर है? 3 है। यमुना 3 है, इसलिए इसमें ऋग्वेद में, है ना, ये किसमें वर्णन मिल रहा है? ऋग्वेद में वर्णन। किसमें वर्णन मिल रहा है? ऋग्वेद में वर्णन मिल रहा है। ऋग्वेद में वर्णन। ठीक, इतना समझ में आया का? तो इन नदियों का ज्यादा से ज्यादा उल्लेख हुआ है। किन नदियों का कम हुआ है? गंगा और यमुना का। गंगा और यमुना का, अर्थात उस क्षेत्र में आर्यों का निवास नहीं होता था। उससे पहले क्या होता था? निवास होता था। तो यहां से है आपका कौन सा नदी? यमुना नदी।
इसके पहले आर्यों का क्या होता था, निवास होता था। यहाँ क्या आएगा, गंगा नदी, ये दोनों मिल जाएंगे इस प्रकार से, क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, तो आर्यों का निवास पहले कहाँ होता था, गंगा यमुना के पहले। गंगा यमुना के पहले क्या होता था, निवास होता था, और उस क्षेत्र को बोला गया है क्या, सप्त सैंधव प्रदेश। क्या कहा गया है, सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया है। क्लियर है क्या, इतना कर लेंगे। चलिए इतना नोट करिए, फिर क्या अंतर आया उसके बारे में बात करेंगे। और भी बहुत सारे चीज का वर्णन है, हिमालय का भी वर्णन मिलेगा, पर ज्यादा पढ़ना भी अच्छी बात नहीं है। ठीक, इसको भी कपिल धर के आगे से हो गया 18 साल की, कब हुई है? पार्टी रही कितनी तारीख के, बर्थडे 26 अक्टूबर। बंद करके पर्दा ढको तो कूलर को, पर्दा पूरा पैक करो, पूरा करना जी।
दिख रहा है ना, चल जाएगा ना इतना फिलहाल के लिए। टेस्टिंग कर लेते ना, ऐसे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हो गया? थोड़ा शांति लगा क्यों? तो 3 दिन तो लाइट बंद हो गया क्या? चलिए, हो गया क्या? क्या परिवर्तन आया? मैंने क्या बताया? 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व किसका खोज हुआ? लोहे की खोज। लोहे की क्या हो गया? खोज हो गया। जैसे ही लोहे का खोज हुआ, एक कॉन्सेप्ट आया। लोहे का खोज हुआ, क्या आया? एक कॉन्सेप्ट आया। कौन सा कॉन्सेप्ट? भूमि की अवधारणा। क्या आया? भूमि की अवधारणा। भूमि का क्या आया? अवधारणा आया। मतलब पहले लोगों के भूमि से कोई मतलब था क्या? नहीं था। पहले मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। तो पशु कहीं भी घूम के चरा देते थे, ठीक है। पर अब क्या आ गया? कृषि हो गया। मुख्य व्यवसाय क्या हो गया? कृषि हो गया। और कृषि के लिए बड़ा बड़ा क्या चाहिए? खेत चाहिए। बड़ा बड़ा क्या चाहिए? खेत चाहिए। तो भूमि की अवधारणा आएगा, कृषि करना है तो खेत के लिए लोग अपना क्या करेंगे? गांव का एक्सपांशन करेंगे। गांव का क्या होगा? विस्तार होगा। तो भूमि की अवधारणा आया तो कृषि क्षेत्र का क्या हुआ? विस्तार। कृषि क्षेत्र का क्या होगा? विस्तार। कृषि क्षेत्र का क्या होगा? विस्तार होगा। ठीक, तो ये चीजें होने लग गए। जैसे कृषि क्षेत्र का क्या होने लग जाएगा? विस्तार होने लग जाएगा। आर्यों का निवास अब कहां होगा? पुराने जगह में तो होगा। आर्यों का निवास। आर्यों का क्या होगा? निवास होगा। अब पहले मानकर चलिए, है ना, 10 एकड़ में पूरा गांव फैला हुआ था। 10 एकड़ में क्या था? गांव फैला हुआ था। लोगों की किसी किसी के पास कितना था? 1-2 खेत हुआ करते थे। अब सबके पास क्या है? खेत है। तो 10 एकड़ किस में बदल जाएगा? बढ़ेगा ना। 10 एकड़ कितने में बढ़ जाएगा? 20 एकड़ में। हो सकता है ज्यादा खेत रखने लग जाएंगे, कोई 30 एकड़ भी हो जाएगा। तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो इसलिए कृषि क्षेत्र का क्या हुआ? विस्तार हुआ। और आर्यों का जो निवास कहाँ होता था? सप्त सैंधव प्रदेश में होता था। वो कहाँ जाएंगे? जिधर उपजाऊ क्षेत्र है। जिधर क्या है? उपजाऊ। और उपजाऊ कहाँ है? गंगा यमुना दोआब। कौन सा है? गंगा यमुना दोआब। तो पहले कहाँ रहना होता था इनका? सप्त सैंधव में। पहले कहां रहना होता था? सप्त सैंधव में होता था। सप्त सैंधव। अब सप्त सैंधव से कहां चले जाएंगे? किधर चले जाएंगे? गंगा यमुना दोआब क्षेत्र। कहां चले जाएंगे?
गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में चले जाएंगे, दोआब क्षेत्र। साथ ही साथ और विस्तार होते गया तो धीरे धीरे कहां तक चले गए ये लोग, मध्य देश तक इनका क्या हो गया, विस्तार हो गया। और मध्य देश का मतलब है क्या, मध्य देश का मतलब है आपका ये पूरा एरिया तक इनका क्या होने लग गया, विस्तार होने लग गया। पूरा एरिया तक क्या होने लग गया, विस्तार होने लग गया। कैसे पता चला, कैसे पता चला जी, तो चलिए बात करते हैं। ठीक है, तो आर्यों का निवास कहां, सप्त सैंधव, गंगा यमुना दोआब और मध्य देश में इनका क्या होने लग गया, विस्तार होने लग गया। किनका, आर्यों का। किनका, आर्यों का। पहले क्या था, पशुपालन था, अब क्या था, कृषि। पहले व्यवसाय क्या था, पशुपालन था, इस समय क्या हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। सबका कारण क्या था, लोहा। सबका कारण क्या था, लोहा था। तो याद रखिएगा कुछ साहित्य है जैसे कि क्या, शतपथ शुक्ल, शतपथ पढ़े ना। शतपथ ग्रंथ में किसके बारे में वर्णन मिलता है, शतपथ ग्रंथ में किसके बारे में वर्णन मिलता है, समुद्र का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। पहले समुद्र के बारे में जानते थे क्या, नहीं जानते थे। अब किसके बारे में जानने लग गए, समुद्र के बारे में। तो समुद्र कहाँ है जी, एक ऐसा क्षेत्र है जिसके दोनों ओर क्या है, समुद्र है। तो वो तो यही क्षेत्र है ना। ठीक है, समुद्र कहाँ मिलेगा, एक इधर मिलेगा, एक इधर मिलेगा। तो समुद्र का वर्णन किसमें मिलता है, शतपथ में मिलता है। स से शतपथ, स से समुद्र। ठीक है, कौशितकी किसका है ना, किसका ग्रंथ है कौशितकी, कौशितकी किसका है ये, ऋग्वेद का है। इसमें किसका वर्णन मिलता है, रेवा नदी। किसका वर्णन मिलता है, रेवा नदी का वर्णन मिलता है। और रेवा नदी मतलब नर्मदा, रेवा नदी मतलब नर्मदा। तो मध्य प्रदेश तक आ चुके हैं, तब इसके बारे में वर्णन मिल रहा है। रेवा नदी का, नर्मदा कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। कहाँ ये, मध्य प्रदेश में। साथ ही साथ किसका वर्णन मिलता है, विंध्यन पर्वत का। विंध्यन का, विंध्यन पर्वत, विंध्याचल पर्वत जिसे कहते हैं, उसका भी क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। किसमें, कौशितकी में। किसमें, कौशितकी में। तो याद कर, जितने ऋग्वेद को छोड़कर अन्य जितने भी ग्रंथ है वो सब किसके बारे में बताते हैं, किसके बारे में बताते हैं, उत्तर वैदिक काल। तो ये तो उसका क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ या उसका क्या है, उपनिषद है। तो उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, ये सब किसके बारे में बताएंगे, उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो शतपथ में किसके बारे में वर्णन है, समुद्र का वर्णन है। कौशितकी में किसके बारे में वर्णन है, रेवा नदी और विंध्यान पर्वत के बारे में क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। और ये इस बात की पुष्टि करता है ना। इसके अलावा अथर्ववेद, इसके अलावा क्या है, अथर्ववेद है। इसके अलावा क्या है, अथर्ववेद है। अब अथर्ववेद में किसका वर्णन मिलता है, अंग व मगध। अंग व क्या, मगध महाजनपद। अंग व मगध जनपद का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। अंग व मगध जनपद का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। और ये दोनों कहाँ हैं, वर्तमान किस क्षेत्र में हैं, किस क्षेत्र में जी, बिहार। अंग और मगध महाजनपद उस समय किस क्षेत्र में है, तो वर्तमान के बिहार क्षेत्र में। तो समझ सकते आर्यों का निवास कहां हो रहा है। तो याद रखेगा, शतपथ में समुद्र का वर्णन है, कौशितकी में रेवा और विंध्याचल पर्वत, रेवा और विंध्या पर्वत का है। ठीक है, इसके अलावा अथर्ववेद में अंग व मगध महाजनपद या जनपद भी बोल सकते, अंग व मगध महाजनपद का क्या है, वर्णन मिलता है। किसमें, अथर्ववेद में। तो ये इस बात की पुष्टि करता है कि आर्यों का निवास पहले अब कहां तक सीमित नहीं है, सप्त सैंधव तक सीमित नहीं है, जबकि गंगा यमुना और कहां तक आ चुका है, मध्य देश तक आ चुका है। कहां तक आ चुका है, मध्य देश। मतलब ये बिहार है, बिहार में यहाँ क्या मिलेगा, मगध मिलेगा। क्या मिलेगा, मगध। और क्या मिलेगा, अंग। मगध और क्या मिलेगा, अंग मिलेगा। मगध है ना, कहाँ, गंगा और सोन नदी के संगम पर कौन सा राज्य था, मगध राज्य था। कौन सा राज्य था, मगध राज्य था। तो सोचिए, सोन नदी और कौन सा नदी, गंगा नदी का जहां पे संगम होता था उस जगह था क्या, आपका मगध था। तो सोचिए, आर्यों का निवास पहले यहां था, धीरे धीरे इनका विस्तार कहां हो गया, इन क्षेत्रों में होने लगे। कारण कृषि। कारण क्या, कृषि। भूमि को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, बड़ा करना है, उसके लिए इसका क्या होने लग गया, विस्तार होने लग गया। समझ में आया क्या, इतना क्लियर है। चलिए नोट डाउन करिएगा।
एक बार प्रश्न आया था, रेवा नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो रेवा नदी कौन सा नदी है? नर्मदा नदी। ठीक, रेवा नदी है आपका कौन सा? नर्मदा नदी। तो इतना अच्छे से पढ़िए। कल हम लोग देखेंगे क्या इनका राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में कल बात करेंगे। मतलब कल मतलब जी मंडे को। ठीक, आपको पूरा चीज क्या करना है? रिवाइज करना है। सिंधु सभ्यता भी और वैदिक काल भी पूरा रिवाइज करिएगा आप लोग। कल का समय है आपके पास। ठीक है, तो रिवीजन होते रहना चाहिए। रिवीजन बार बार आपको करना पड़ेगा ही। ठीक, इसको चलने दो, इस कूलर को चालू मत करना दो।